सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर के ओर से एक संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। और आज का जो इस संदेश का मेन जो विषय है, आदेशों का पालन करना। प्रियो, जब तक हम आदेश का पालन करते हैं तब तक हम सुरक्षा के अंदर में हैं, और जब हम आदेशों का पालन नहीं करते हैं, आज्ञा को तोड़ते हैं, वहाँ से शैतान काम करना शुरू कर देता है। तो इसी विषय में मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ परमेश्वर के आत्मा के अनुसार। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 से लेकर 16 तक, इसमें लिखता है, शीर्षक है मिस्र देश को जाना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। प्रियो, मैं इस घड़ी यीशु मसीह का जन्म के विषय में आप सबों को के विषय में बताया। उस समय जो घटना घटा उसके विषय में आपको मैं बता रहा हूँ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, कई ज्योतिषी यीशु मसीह को देखने के लिए आया था, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने कहा था बैतलहम में जन्म लेगा। और जो तारा था, तारा उसको क्या कर रहा था, ज्योतिषियों को गाइड कर रहा था। उस बालक जहाँ पर पैदा हुआ था, जहाँ जन्म लिया था, वहाँ तक जाने में अगुवाई किया था बाइबल के अनुसार। तो ये हेरोदेस राजा, ये 12 जो ज्योतिष लोग थे, ज्योतिषियों को हेरोदेस राजा यीशु मसीह का खबर लाने के लिए भेजा था कि वहाँ कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ पर इस वक्त है, उसका खबर तुम लेके आओ। लेकिन ज्योतिषी लोग जब उसको देखा यीशु मसीह को, तो परमेश्वर का एक दूत आता है और बोलता है कि तुम हेरोदेस के पास मत जाना। तब उस दूत का बात को मान करके ये जो ज्योतिष लोग थे दूसरे रास्ता से वापस लौट गए। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जब यीशु मसीह पैदा हुआ और जब हेरोदेस का विचार को जब दूत जान गया, परमेश्वर जान गया, तो परमेश्वर क्या किया, दूत को भेज करके खबर पहुँचाया यूसुफ और मरियम तक। क्या बोला कि तुम अपने इस बेटे बालक यीशु मसीह को ले करके मिस्र देश चला जाओ, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को यीशु को मारना चाहता है। तब जैसा आदेश देता, आज्ञा देता है दूत, वैसा ही तुरंत उस जगह को छोड़कर, बैतलहम को छोड़ करके चला जाता है मिस्र देश। और जब हेरोदेस के पास ये ज्योतिष लोग नहीं पहुंचता है, तो हेरोदेस क्या हो जाता है, गुस्सा जाता है, नाराज हो जाता है। उसके बाद अपने सैनिकों को क्या करता है, भेजता है कि जाओ बैतलहम में जितने लोग 2 साल या उससे कम के बच्चे हैं, सबको क्या कर दो, मार डालो। और क्या होता है, सैनिक जाता है और सारे बच्चों को मार डालता है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है, कौन सा बच्चा यीशु मसीह है, उनको नहीं मालूम था, सैनिक को नहीं मालूम था। ठीक है, यीशु मसीह को लेकर के उसके माता पिता अर्थात जोसेफ और मरियम, जैसा आदेश दिया था पवित्र आत्मा ने, वैसा क्या किया, उस जगह को छोड़ के मिस्र देश चला गया।
तो मैं अभी जो चर्चा में जिस विषय में आपको मैं बता रहा हूँ, जिस विषय में चर्चा कर रहा हूँ, है ना, मेन विषय क्या चीज़ है? आदेशों का पालन करना। प्रियो, जब परमेश्वर को मालूम पड़ गया था कि हेरोदेस राजा यीशु को मारना चाहता है, उस बालक को मारना चाहता है, तो पवित्र आत्मा क्या किया? खबर पहुंचवाता है दूत के द्वारा। दूत बोलता है कि अभी के अभी यहाँ से तुम निकल जाओ, मिस्र देश चला जाओ, क्योंकि इस बालक को मारना चाहता है। अगर मान लिया वो माता पिता मरियम और जोसेफ बात को नहीं मानता, आदेशों का पालन नहीं करता, तो उस यीशु मसीह को हेरोदेस राजा मार देता। तो यहाँ पर क्या किया? किस कारण से बच्चा बच गया? आदेशों का पालन किया। अगर आदेश का पालन नहीं किया होता तो यीशु को मारता। आदेश को पालन किया, तुरंत वहाँ से इमीडिएटली चला गया मिस्र देश। लेकिन कौन लोग मारा गया? 2 साल या उससे कम के बच्चे थे, छोटे के बच्चे थे उम्र में, है ना, सबको हेरोदेस राजा मरवा डाला। क्योंकि सचमुच का वो लोग तो अंदाजी क्या किया, जिस बोला कि हर घर में घुसो और सबको मार डाल। जो भी बच्चा 2 साल या उससे कम का, सबको मार डाल। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, उनके आज्ञाओं को मानते रहते हैं, तो आने वाले हर एक विपत्ति से आप बच सकते हैं, हर एक मुसीबत से बच सकते हैं। आज के समय में, आज के डेट में हम लोग कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी फैसला करते हैं, है ना, बिना सोचे समझे हम फैसला करते हैं, और क्या होता है? फैसला गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है। हम बिना कुछ सोचे समझे हम उठ के चला जाते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ चला जाते हैं। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर जब नुकसान हो जाता है, जाने के क्रम में जब हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट जाता है, तो हमारे जीवन में मुसीबत को देखने के बाद हमको पता चलता है कि हमको नहीं जाना चाहिए था। और कई लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि किस कारण से ये दुर्घटना हुआ या ये समस्या आया। प्रिय, मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ, जब तक आप परमेश्वर के अधीन में हैं, जब तक आप परमेश्वर के आज्ञा को मान रहे हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षा करते रहेगा। और जब आप परमेश्वर का आदेशों का पालन करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा, शैतान को मौका मिल जाएगा और आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको एक दास होने के नाते मैं एक शिक्षा दे रहा हूँ कि हमारा और आपका जीवन धरती में कैसे सुरक्षित रह सकता है। आज भी परमेश्वर अपने भेजे हुए लोगों को, अपने चेलों को, अपने दासों को आपकी जान और माल की, आपकी संपत्ति की, आपकी परिवार की हानि जब शैतान करने की योजना बनाता है, जब परमेश्वर आप उस हानि से बचने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को भेजता है, तो आप उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। और जब परमेश्वर के बात आप नहीं सुनते हैं, समस्या पे समस्या आते रहता है, दुखों पे आते रहता है, तब भी आपका दिमाग नहीं बदलता। सबसे पहले इस बात का मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उस घड़ी अपना निर्णय बदल लेते हैं, परमेश्वर का आज्ञाओं को मानने शुरू कर देते हैं, परमेश्वर का आदेश का पालन करना चालू कर देते हैं, आपका जीवन का जिम्मेदारी खुदा के हाथों में हो जाएगा। इसलिए प्रिय, मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ कि पूरा इतिहास आप देखिएगा बाइबल का, या नॉर्मल इतिहास को भी देखिएगा, जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए, जो संसार में होता आया, पूरा हिस्ट्री देखिएगा, पूरा इतिहास देखिएगा कि अज्ञानता के कारण लोग नष्ट हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना प्राण का और अपना माल का हानि कराया। इसलिए परमेश्वर आप तक, जब आपको परमेश्वर अपना नॉलेज देता है, अपना बुद्धि देता है, अपना समझ देता है, तो आप परमेश्वर का नॉलेज, उसका बुद्धि को, उसकी समझ को स्वीकार नहीं करते। अब जब स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका जीवन में क्या आता है? बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, हेरोदेस ने पहले प्लानिंग बना लिया। उसको मालूम पड़ गया था कि एक राजा उत्पन्न हुआ है, वो शासन करेगा, प्रभुत्व करेगा सारे लोगों पर, उसको मालूम पड़ गया था। अब डर गया हो,
है ना, इसलिए अपने सैनिकों को भेज करके क्या उसको मरवा डालना चाहे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर दया क्या था, उस बालक पर था, और परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके उस बालक यीशु मसीह को बचाया। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि आज्ञा या आदेश हम सबों के जीवन को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, मुसीबत से बचाता है। इस जगह मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले यीशु और मरियम धर्मी था। यीशु और मरियम धर्मी था और प्रार्थना में ज़िंदगी बिताता था, परमेश्वर भय में ज़िंदगी बिताता था। परमेश्वर ने मरियम को चुना कि यीशु को पैदा करे और उसके द्वारा सारे संसार का कल्याण हो, उद्धार हो, लोगों का पाप में जो पड़े हुए, दुखों में पड़े हुए ऐसे लोगों का क्या हो, उस दुखों से, तकलीफ से उनको छुटकारा हो, परमेश्वर को लोग जाने समझे उस यीशु मसीह के द्वारा, है ना। परमेश्वर तो अपने योजना को पूरा किया आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह के द्वारा, है ना। तो आज भी किसी न किसी रूप से परमेश्वर आप संसार के लोगों को बचाने के लिए, है ना, चेलों को, पास्टरों को इस्तेमाल करता है। और जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है और उनकी बातों को, चाहे आप सोशल मीडिया में सुन रहे हैं उसके वचन को, या किसी पास्टर को सुन रहे, परमेश्वर संदेश आपको बता रहा है, चाहे आप किसी मीटिंग में गए हैं, चाहे आपके घर में पास्टर आया, आप कहीं भी किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन को, याद रखिएगा, जब तक उस वचन को, उस आज्ञाओं को स्वीकार नहीं कीजिएगा, पालन नहीं कीजिएगा, आपका जीवन में समस्या आते रहेगी। आप गड़बड़ी में रहेंगे, आप नुकसान में रहेंगे। शैतान, क्योंकि आपने परमेश्वर को जगह नहीं दिया, इसके वजह से शैतान आपके जीवन में काम किया। परमेश्वर तो आपको समय दिया कि मेरे बेटे मेरे आज्ञा को पालन करो, मेरे आदेश को पालन करो, तो तुम सुरक्षित रखोगे। तुमने पालन नहीं किया, आपने पालन नहीं किया, तो परमेश्वर क्या किया, आपको छोड़ा। अब जब छोड़ दिया तो शैतान को अवसर मिल गया आपके जीवन में काम करने का। तो प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, जब तक आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, मतलब आदेशों का पालन, ये भी एक शिक्षा है। आदेश का पालन क्या कर रहे हैं, आज्ञा का पालन का मतलब क्या है कि आप उसके संगति में रहें, उसके साथ चले, उसके वचन का पालन करें, पाप से दूर रहें, हर वह गलत काम ना करें, बुरे लोगों के साथ संगति ना करें, प्रार्थना में ज़िंदगी बिताए, आत्मिक ज़िंदगी बिताए। ये क्या है, ये पवित्र आत्मा की ओर से शिक्षा है। तो ये सारा आदेशों का जब आप पालन करते हैं, तब आप बच सकते हैं हर एक समस्या से। हर वह पास्टर हो, चाहे एक नॉर्मल, एक आम इंसान, हर एक मसीह भाई बहन से मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि प्रियो, परमेश्वर किसी को नुकसान करना नहीं चाहता। अब परमेश्वर किसी का नुकसान करता ही नहीं है, सबसे पहली बात, है ना। परमेश्वर नुकसान होने से बचने के लिए ही अपने लोगों को भेजता आपके पास। जगह शैतान को मत दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है। परमेश्वर के आगे को मानते रहिए, उसके आदेश का पालन करते रहिए, है ना। परमेश्वर, आज दुर्घटना क्यों होता है, आप देखिए आज सड़क दुर्घटना कितने होते हैं, है ना। रेल में दुर्घटना हो जाता है, हवाई जहाज दुर्घटना हो जाती है, क्यों हो जाता है ऐसा। बीते बाद अगर आप लोग माने हैं अहमदाबाद में, है ना, इतनी बड़ी प्लेन क्रैश हो गया, हवाई दुर्घटना हो गया, कितने लोग मार गए, मात्र एक व्यक्ति बचा, है ना। ये क्या है, जब आप परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर आज्ञा को नहीं पालन करते हैं, तब जाकर के मौत आता है, तब जाकर के आपका हानि होता है। कई बार हम लोग सड़क दुर्घटना देखते हैं, है ना, और कई बार रेल मार्ग से जब रेल आपस में टकराता है, कई लोग क्या हो जाता है, घायल हो जाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, है ना। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता है। और कुछ लोगों को मालूम है परमेश्वर क्या चाहता, तभी उसका आदेश का पालन नहीं करता। कोई तो अपने आप का हानि स्वयं जबरदस्ती करता है। इसलिए प्रिय, मैं जितने लोग आपसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई भी आप काम करने से पहले आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर के साथ संगति कीजिए। कहीं भी जाते
आप कहीं भी जाते हैं परमेश्वर से पूछिए, कुछ भी काम करते हैं परमेश्वर से सबसे पहले पूछिए, प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, प्रभु ये काम करूँ या ना करूँ, प्रभु मैं वहाँ काम करने जाता हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, प्रभु मैं अपने अपने बच्चे का रिश्ता मैं वहाँ करना चाहता हूँ, अपने बच्चे का रिश्ता वहाँ करूँ या करूँ, प्रभु क्या वो लोग सही है कि नहीं सही है, क्या जिस दोस्त को मैं अपना मित्र बना रहा हूँ, जिस व्यक्ति को अपना मित्र बना रहा हूँ, क्या वो आदमी व व्यक्ति सही है कि नहीं सही है, जिस चर्च में जा रहा हूँ पवित्र आत्मा क्या आप उस चर्च में है कि नहीं है, जिस परिवार के साथ मैं संगति कर रहा हूँ क्या प्रभु आप उसके साथ है कि नहीं, कहीं मैं उसके साथ संगति करके मैं भटक तो नहीं जाऊँगा। जब तक आप प्रार्थना में इन बातों को रखेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तब तक आप गड़बड़ाते रहेंगे, भटकते रहेंगे। इन सारों बातों को जो मैं बता रहा हूँ, आदेशों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि आप पिछले बार कई बार मैं वीडियो बनाया हूँ इस विषय में भी, है ना। इस विषय में मेरे से जितने लोग इस घड़ी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उस घंटी को बजाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ जो कुछ भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं आप तक बताना चाहता हूँ कि किसी के साथ, किसी भी पास्टर के साथ आप व्यक्तिगत संगति कर रहे हैं, परमेश्वर वचन को सीख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे किसी भी कलीसिया में, कहीं पर जाकर, लेकिन जाइए ज़रूर। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जब आपको बोल रहा है जहाँ जाने के लिए वहीं जाइए, जहाँ मना कर रहा है वहाँ मत जाओ तो आप मत जाइए, नहीं तो आपका हानि होगा। आप कहीं भी जा रहे हैं अपने मन मर्जी के अनुसार जा रहे हैं, आपका हानि होता है, आपका नुकसान होता है, तब भी आपको पता नहीं चलता। इसलिए प्रियो, आप हमेशा परमेश्वर के साथ चलिए, हमेशा परमेश्वर आदेशों का पालन करिए, कभी आपके जीवन में शैतान काम नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। मैं पूरा यकीन करता हूँ, मैं बहुत सारे बातों को आपको मैं बताया हूँ इस घड़ी, आप सुने हैं, और जितने लोग इस मैसेज को, इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, कृपया करके आप सबों से कहना चाहता हूँ, हर वह शिक्षा को अपनाने पर, उसको ग्रहण करने पर, उसके अनुसार चलने पर ही फायदा होता है, अन्यथा फायदा नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह धरती में सबों को बचाने के लिए आया था, आज से 2025 साल पहले। आज भी लोगों को बचाने के लिए, हर एक मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों किसी न किसी रूप से तैयार करके आप तक पहुंचाता है। आप उन बातों को अनसुने या फिर नज़रअंदाज मत कीजिए। एक शैतान है जो हम सबको ख़त्म करना चाहता है संसार से, है ना। दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी हमेशा देते रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में उसके अनुसार चलते रहिए, आप हर एक परेशानी से बच सकते हैं। एकमात्र यही उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रिय, एकमात्र यही उपाय। मैं पूरा विश्वास करता हूँ काफ़ी लोग इस वचन समझ में आ गया। परमेश्वर इस शिक्षा के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत तायत के आशीष करे। आपके जीवन के सफ़र में, आने में, जाने में, यात्रा में, हर एक जगह जहाँ पर रहते हैं, खुदा की सुरक्षा, सहायता सदा सर्वदा आप सबों के संग बना रहे। आमीन। सबों को जय मसीह।